नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पहले बैलेट पेपर की गिनती की जा रही है, उसके बाद हरियाणा के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान इसी बीच सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी हैसियत अब नजर आ जाएगी। अभी रिजल्ट निकलने दो, पता लग जाएगा सबको। वही एक सवाल के जवाब में अनिल विज ने यह भी कहा कि अगर भूपेंद्र हुड्डा सच में दिल से ये बात कह रहे हैं तो उन्हें अपनी बेल कैंसिल करवाकर खुद को जेल में डाल देना चाहिए। कई केस भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चल रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान की पीएम मोदी और राजग शासित राज्यों में निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराए तो बीजेपी के लिए मैं प्रचार करूंगा, इस तरीके का बयान अरविंद केजरीवाल देते हुए नजर आए। और इसी बात का पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमें तो केजरीवाल से प्रचार बिल्कुल नहीं करवाना है, नहीं तो जनता डंडे मारेगी। उनकी छवि इतनी खराब हो चुकी है कि भ्रष्टाचार के उनके ऊपर इतने केस हैं कि जेल में भी रहकर आ गए और अभी भी कोर्ट का केस चल रहा है। ऐसे व्यक्ति को तो बीजेपी अपने मंच पर खड़ा भी नहीं करती है। वहीं अनिल विज ने यह भी कहा कि वे जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। वहीं हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी और जब उनसे ये पूछा गया कि जीत का जश्न कैसे मनाएंगे, इस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ की तैयारियां तो जनता करती है, इसलिए जनता से ही पूछे कि वो क्या तैयारियां कर रही है और किस तरीके से जश्न मनाएगी। हालांकि अभी जो रुझान आ रहे हैं, माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम दिखाने का पूरा प्रयास कर रही है और जिस तरीके से नायब सिंह सैनी और अनिल विज और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में उनकी ही सरकार बनेगी। ऐसे में देखना होगा कि क्या 2 दशक बाद फिर से वही समीकरण दोहराए जाएंगे या जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है उससे ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार कांग्रेस को पीछे छोड़कर अपने वही पुराने मुद्दों को लेकर हरियाणा में सरकार बनाती हुई नजर आ सकती है। लेकिन क्या हरियाणा की जनता ये स्वीकार करते हुए नजर आएगी? क्योंकि जो आंकड़ा कांग्रेस पार्टी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उससे ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भले ही चुनाव जीत पाए या ना जीत पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल हरियाणा के समीकरण को देखते हुए ये लग रहा है कि और राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये चुनावी समीकरण इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अब पुराने मुद्दों को छोड़कर नए नए मुद्दों को उठाकर चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को घेरना शुरू करना होगा। देखना दिलचस्प होगा कि हालांकि हरियाणा में किस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, किसके स्तर पर मुख्यमंत्री का ताज सजेगा, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। और वो मुख्यमंत्री कौन बनेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो अनिल विज और नायब सिंह सैनी में एक बार फिर से तकरार देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी और किसके सर पर हरियाणा का ताज सजने वाला है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।